जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। वैसे ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये पोस्ट जीडीएस की वैकेंसीज के लिए है और पोस्ट जीडीएस में पहले की तैयारी बाद में सफलता दिलाती है। अगर आपके हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज हैं, 70 80 90 परसेंटेज हैं, 70 से ऊपर है, तो आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, जनरल OBC छोड़कर, तो ये फॉर्म चाहे 40% हो, 50% हो, 35% भी हो, तब भी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आपके लिए फॉर्म फीस फ्री है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी फी फ्री है। वैसे मैंने 2 से 4 दिन पहले वीडियोस बनाई थी पोस्ट जीडीएस के ऊपर। मैंने कहा था कि आप लोगों की वैकेंसीज जल्द आने वाली, फॉर्म जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। उसी को देखते हुए जो मुझे न्यूज़ मिली थी वो लगभग सही थी और मैंने आपको 11 फरवरी की डेट भी बताई थी। 11 फरवरी से आप लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। थोड़ा काम पड़ने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अदर चीज़ें चल रही थी आप लोगों की बहुत ज़्यादा, UGC नेट वगैरह की वीडियोस आनी थी और उसके ऊपर भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो उन पर वीडियोस ज़्यादा बनानी पड़ी। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, इस वीडियोस के बाद आप लोगों को कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। पूरी डिटेल में वीडियो है, सब कुछ बताऊंगा, कहाँ से कितने फॉर्म भरे जाने हैं, कैसे क्या होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन लास्ट तक देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी भारतीय ग्रामीण डाक सेवक भर्ती है 2025 की, उसकी ऑफिशियली भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। तो ऑफिशियली ये समझ लीजिए, अप्लाई आप कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आपको पता है पद का नाम है, अगर मैं बताऊं, ग्रामीण डाक सेवक नाम है, चाहे हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है, ग्रामीण डाक सेवक। एक अच्छी वैकेंसीज है, आपके अपने यहाँ वैकेंसीज हैं, तो इसलिए इसमें ज्यादा रिस्क नहीं। आपके अपने जिले में बहुत ज्यादा, जिले से बाहर तो नहीं जाएगा। हो सकता है आसपास के गाँव में मिल जाए, ये हो सकता है, लेकिन जिले से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, वैकेंसीज की बात करूँ तो 21,413 वैकेंसीज हैं, जो कि पर्याप्त तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक सही है। ग्रुप डी की बात, इतनी ज्यादा वैकेंसी सिर्फ इसी में देखने को मुझे मिली है, क्योंकि ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी, उसमें भी हाई स्कूल बेस भर्ती होनी है और इसमें भी हाई स्कूल बेस ही होनी है, तो दोनों में आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, ग्रुप डी की रिलेटेड सारी वीडियोस मैं लगातार आप लोगों को चैनल पे देता रहता हूँ, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट डेट की बात करूँ तो 10 फरवरी से आप फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म जो है आप 10 फरवरी से नहीं, 11 फरवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, और इंड जो होगा 3 मार्च लास्ट डेट है। 3 मार्च के बाद इसमें फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो इस बार अभी रिजल्ट तो आएगा नहीं। आपको पता है इस बार का रिजल्ट तो अभी आना नहीं है। जो हाई स्कूल में इस बार कैंडिडेट्स हैं और वो 18 तक पहुंचेंगे भी नहीं, जो इस बार पास किया है स्कूल वो 18 तक पहुंचेंगे भी नहीं, तो उनको, उनके लिए ये वीडियोस नहीं है। क्योंकि आपको पता है एज इसमें जो रखी गई है वो 18 साल रखी गई। 18 साल आप तभी पहुंचेंगे जब 12th के पार हो जाएंगे शायद, या हो सकता है बहुत से कम रेंज में मुझे मिलेंगे ऐसे कैंडिडेट जो हाई स्कूल तक 18 हो जाए। ठीक है, कह भी नहीं सकते, कई लोग होते हैं 2-3 साल छोड़ने के बाद पढ़ते हैं, तो उनकी बात अलग है। अगर सही क्रम से पढ़ रहे हैं तो 12th के बाद ही आपके 18 होगी। एग्जाम फीस की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, एग्जाम फीस वगैरह, एग्जाम फीस की लास्ट डेट जो 3 मार्च है, मतलब 3 मार्च तक का आप लोग तो एग्जाम फी वगैरह सारा कुछ पेमेंट कर सकते हैं। 3 मार्च इसकी अंतिम तिथि, उसके बाद ये फॉर्म करेक्शन विंडो इसका ओपन होगा। करेक्शन विंडोज की बात करूँ तो 6 से 8 मार्च, 6 से लेकर 8 मार्च 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन में कुछ नहीं, फ्री करेक्शन होगा, उसमें कोई पेमेंट नहीं लगना। ठीक है, फ्री करेक्शन होता है। अगर आपका कुछ भी गलत है, DOB हो गया या अदर चीजें हैं, गलती हो जाती है, मुझसे भी हुई थी SSC MTS का, जब मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें गलतियां हुई थी। उन गलतियों को सुधारने के लिए जब मैं पेमेंट किया तो 250 का पेमेंट और कटा था मेरा, इसमें नहीं कटेगा। ठीक है, एज की बात करूं तो 18 से 40 साल के अगर आप हैं, 18 से 40 साल के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। 18 साल मिनिमम और 14 साल मैक्सिमम। एज रिलेक्शन भी है, एज रिलेक्शन 5 ईयर का है। जो जिसको रिलेक्शन मिलना है, आपको पता है जिनको रिलेक्शन मिलना है उनको मिलेगा। 5 ईयर का एज रिलेक्शन है SC ST को। 10 ईयर को PWD को है, अगर आप PWD में है तो 10 साल का है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन का मतलब आपके हाई स्कूल के परसेंटेज बेस करेंगे। परसेंटेज जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी वैकेंसी, मतलब कि उतनी अच्छी जगह पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर परसेंटेज कम है तो आप कैटेगरी पे बिलोंग करिए, आपका कैटेगरी क्या है उस पर डिपेंड हुई। अगर आप जनरल UR OBC से आ रहे हैं और आपके परसेंटेज 80 से ऊपर नहीं है तो फॉर्म भर दीजिए। 100 रुपए की बात नहीं, लेकिन उम्मीद मत रखिएगा। ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, 10th मिनिमम 60% मांगा गया है। 60% इसलिए क्योंकि इसमें मैथ और इंग्लिश मांगे गए हैं, मैथ इंग्लिश में अच्छे नंबर मांगे गए हैं, इसलिए आपसे मैं कह सकता हूँ अगर 60% है तो अच्छी बात है, वरना आप 35% फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। पासिंग मार्क है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप 60% में है सब में तो अच्छा है। ठीक, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, 10th में 60% होनी चाहिए। अब एक चीज ये जान लीजिए कहाँ पे कितने पद हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें और बताऊंगा। सबसे पहले अच्छा इसी चीज को बता देता हूँ।
फीस ही मैंने बताई कि जनरल और ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो 100 रुपए का पेमेंट होगा। अगर आप अदर से आते हैं जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, फीमेल, फिर एनी फीमेल, किसी भी जनरल का ही क्या है ना, चाहे ओबीसी का ही हो, उसके 0 रुपए पेमेंट पड़ना है, 0 रुपए का पेमेंट होना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करूं अभी इन चीजों पे इसलिए बात करता हूं क्योंकि मैं वीडियोस जब भी बनाता हूं तो पूरे वीडियोस बनाता हूं, ये नहीं उसमें कुछ चीजें छोड़ता हूं, ऐसा नहीं करता हूं, पूरी वीडियोस बनाता हूं, पूरी चीजों को समझाता हूं, तभी आप लोग इतना देखते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करूं, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उसके बाद आपका हाई स्कूल का मार्कशीट इसमें वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड वेरीफाई होगा, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे 5 चीजें वेरीफाई होंगी। सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और हाई स्कूल फॉर्म भरने के वक्त भी लगेगा। जो फॉर्म भरने के वक्त लगेगा वही चीजें फॉर्म भरने के बाद आपके सिलेक्शन में भी लगेंगी। लाइव फोटो कैप्चर होगा तो उसमें आप आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा तभी मान्य होता है, आप भी जानते हैं। इसलिए सैलरी की बात करूं, अगर आप बीपीएम की पोस्ट में भर्ती होते तो 12,000 से 29,000 के बीच, अगर अदर पोस्ट पे होते हैं तो 10,000 से 24,000 तक की सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर आप बीपीएम के पोस्ट में होते हैं तो 29,000 तक सैलरी पाएंगे, अगर आप अदर पोस्ट में होते हैं तो 10,000 से 24,000। 10,000 भी गांव में रहकर अगर आप पा रहे हैं तो बाहर मत जाइए, गांव बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब आप लोगों को अगर मैं बात करूं पद की, देखो पद अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के पद अलाउ नहीं हुए तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को मैंने नहीं लिखा है, मतलब उन राज्यों को नहीं लिखा हूं, लेकिन जिस राज्य के पद एकदम कंफर्म किए जा चुके उन राज्यों को मैंने लिख दिया हूं। अभी बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका पद क्लियर नहीं हुआ, उनका भी पद क्लियर हो जाएगा 2 से 3 दिनों में, तो उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और इमरजेंसी टॉपिक्स आएगा तो उनके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 3,004 पदों पर भर्ती होनी है। पद बढ़ेंगे नहीं, ये कंफर्म है, हो सकता है रेयर केस है अगर बढ़ने के, बहुत रेयर केस है, लेकिन ये आप 99% श्योर होइए कि अब पद नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मैंने सोचा था कि बीच में बढ़ेंगे लेकिन नहीं। उत्तराखंड की बात करूं तो 568 पदों पर भर्ती होनी है। आपका बिहार अगर मैं बात करूं 783, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 638, दिल्ली की बात करूं तो 30 पदों पर, केवल 30। ठीक, अब आपका अगला आता है हरियाणा। हरियाणा की बात करूं तो 82 पदों पर भर्ती होनी है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो 331 पदों पर भर्ती होनी है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 255 पद। मध्य प्रदेश की बात करूं तो 1314 पदों पर भर्ती होनी है। उसके बाद आपका केरला आता है। केरला की बात करूं तो 1385 पदों पर यहाँ पर भी भर्ती होनी है। उसके बाद आपका पंजाब में 400 पदों पर भर्ती होनी है। नॉर्थ और ईस्टर्न का एक जगह है, नॉर्थ ईस्टर्न आप भी जानते हैं, वहां के पदों पर 1260 पदों पर भर्ती होनी है। उसके बाद आपका उड़ीसा आता है। उड़ीसा में 1101 पदों पर भर्ती होनी है। आपका फिर तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में 2229 पदों 2292 पदों पर भर्ती होनी है। टोटल पद मैंने आपको बता दिए हैं, टोटल पद 21,413 है। ये अभी के हिसाब से हैं, कुछ जगहों के अभी कुछ राज्यों ने अपनी वैकेंसीज को नहीं बताया है, तो उन राज्यों की वैकेंसीज बाद में ऐड हो जाएगी। ठीक है, जो अभी वर्तमान में पद है उन्हीं की बात करता हूँ। गुजरात का क्लियर हो चुका है 1203 पद, वेस्ट बंगाल के 923 पद और आंध्र प्रदेश के 1215 पदों पर भर्ती होनी। तो इन सभी पदों को जब ऐड करेंगे वर्तमान में तो आपका 21,413 पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, तो जितनी जानकारी मुझे पता थी और जितनी जानकारी अभी सबको पता है लगभग, वो सारी जानकारी मैंने दे दी है। कुछ जानकारी अगर छूट रही है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो अवश्य बनाऊंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप वीडियो में रुके रहे तो आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।